अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आप हमारा इस चैनल पर कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के 18 सवाल हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास जो लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये दरअसल एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सवाल छुपे हुए हैं, यानी हमने एक साथ दो लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है प्लस इन्फिनिटी पर भी और माइनस इन्फिनिटी, यानी कि आपका जो एक्स है जैसे ही वो मोस्ट राइट साइड पे जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है। और इसी तरह से जब आपका x जो है वो इनपुट यानी कि वो मोस्ट लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, और आप यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 3 का एलसीएम ले लें, जो कि क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए x प्लस 1 और x प्लस 3 दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। और ऊपर आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि x प्लस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से माइनस अगेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 3 जो है वो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट आपकी ऐसे ही रहेगी, x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, और ऊपर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और इसके साथ साथ हमारे पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, सो इसी तरह से नीचे अगर आप नीचे भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद 3x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऊपर अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे एक्स क्यूब जो है वो माइनस एक्स क्यूब के साथ 0 हो जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आता है 2x स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा सिंपली 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सी फॉर्म बन गई है। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और चूंकि हमारी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, और आपको मैंने बताया था जब भी इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, या फिर उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखें, अच्छा 2 कॉन्स्टेंट है, उसको तो ज़रा एक बार बाहर लिख लेना, 2 को आप लिमिट से ही बाहर निकाल लें क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। बाकी लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, और ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, कुछ लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं है। नीचे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ पर पहले 1 बच जाएगा, फिर 4 के साथ एक x पड़ा हुआ और एक x आप नीचे लगा लें, 4 ओवर x। ठीक है, इसी तरह से प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा। आप देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास बचा जी 2 कॉन्स्टेंट, बाहर ही रहने दें उसको। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों ही। तो देखें 2 को आप बाहर रहने दें, इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे 1 प्लस 4 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी लगा लें, या आप जो भी लगाना चाहते हैं, जैसे भी लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में आंसर आपका 0 ही आएगा। इसी तरह से प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह, ये इन्फिनिटी पर डिफाइन नहीं होते, तो आपकी मर्जी आप इसको कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस से कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता इस केस में, इन सम केसेस पड़ता भी है, वो कब पड़ेगा वो आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। अच्छा जी, सो यहाँ पर देखें 1 प्लस 0 कह लें, माइनस 0 कह लें, इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये अंदर बनेगा 1 ओवर 1,
मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। इस 2 का मतलब ये है कि जैसे ही आपका जो फंक्शन है, चलें बल्कि मैं इसको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के आपको बता देता हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो देखें जी, आपका जो फंक्शन है ना बेसिकली, लेट्स से दिस वन इज 2, वाई एक्सिस पर ये 2 है। जैसे ही आपका जो फंक्शन है वो मतलब एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपका जो फंक्शन है उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पर और कुछ नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पर कुछ इस तरह से होगा। ये मैं आपको रफ स्केच दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली 2 का अप्रोच कर रहा है बोथ साइड से। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, कुछ इस तरह से फंक्शन का बिहेवियर होगा। आंसर 2 आ गया। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास जो लिमिट गिवन है वैल्यूएशन के लिए, लिमिट, और यहाँ पर आपके पास है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके, और इसके साथ जो फंक्शन गिवन है x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फंक्शन गिवन है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ये काम हम कर चुके हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जब आपका स्क्वायर रूट वगैरह आ जाए तो आप उसको कहते हैं रैशनलाइज करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में हमने इससे डिवाइड भी कर देना इसको, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप अगर देखें तो न्यूमरेटर में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये जो पूरा अंडर रूट के अंदर टर्म जो लिखी हुई है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दिस वन। और फ्रैक्शन में आपके पास यानी डिनोमिनेटर में x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज लिखने, क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोमिनेटर को मज़ीद जब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप जानते हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेसिकली इसकी पावर 1/2। ओके, सो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर मैं यहीं पर इसको सोल्व कर दूँ न्यूमरेटर को, तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस था वो साइन चेंज हो गया प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बच गया जस्ट ए स्क्वायर। अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, मज़ीद इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जब लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, नीचे आपके पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस ए स्क्वायर, तो नीचे सब कुछ मिलके इन्फिनिटी ही बन जाएगा, बेसिकली ए स्क्वायर और इन्फिनिटी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है, ठीक है। तो आप ए की जो भी वैल्यू लेंगे, जो फंक्शन आपके पास गिवन है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, तो आप जैसे ही आपका एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, आपका जो फंक्शन है वो 0 का अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये है ज्योमेट्रिकली, ठीक हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। 21 में आपके पास लिमिट अगेन एक्स आपका अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3/2, ठीक है। इसको हमने एवेल्यूएट करना है, और अगेन आपने देखना है एक्स की हाईएस्ट पावर हमारे पास इस केस में, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। ओके, सो देखें क्या बनेगा यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप 3/2 ऐसे ही लिखा रहने दें, एक्स रेज टू पावर 3/2, ठीक है। देखें जब आपका एक्स रेज टू पावर 3/2 है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम इसके नीचे लिख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर रहने दें आप 1 प्लस 1/x स्क्वायर,
और ये जो साथ में ये वाला एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है इसको आप एक्स की पावर 3/2 के नीचे ले आए। ये अलजबरा का बेसिक रूल है, ठीक है। और देखें ये आपके पास है 1.5 और ये आपके पास है 2। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे आपके पास हाफ बचेगा। नीचे क्या बचेगा आपके पास 1/x की पावर 1/2, ठीक है। यानी आप लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आपके पास आ गया एज इट इज़ 1 + 1/x², और नीचे आपके पास आ गया 1/x की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं तो आप देखेंगे ना इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना 0/0 फॉर्म, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही। तो लिमिट हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो 1 + 1/∞, और डिनोमिनेटर में आपके पास सिंपली 1/∞। तो क्या बनेगा, दिस इज 1 + 0 डिवाइडेड बाय 0, तो समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपका इस केस में आंसर अगेन इन्फिनिटी आ गया, यानी आपका x जैसे इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है आपका फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। एक एसिम्पटोट इस केस में बेसिकली बन जाता है हमारे पास। ओके, एक्स एक्सिस से एसिम्पटोट बनता है 12। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा 22, उसको भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 के आपके पास स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो फंक्शन गिवन है दिस इज 5x³ माइनस 5x³ + 3x² -1, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास है x - 4x², 4x की पावर 4, ठीक है। सो आई गेस इसकी जो आपने लिमिट फाइंड करनी है दिस इज ±∞ अगेन, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ओके स्टार्ट करते हैं। अगेन ये वही फॉर्म बन गई है जिसका ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले x की जो हाईएस्ट पावर है यानी x की पावर 4 जो कि डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है आपने वो कॉमन ले लेनी है। अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर 4 अगर आप ऊपर से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 5/x, ठीक है, और +3/x² आ जाएगा, -1/x की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप नीचे से x की पावर 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/x³, ओके। इसी तरह से -4 बच जाएगा, क्योंकि 4 के साथ x4 पड़ा हुआ है तो सिंपली 4 बच जाएगा। x4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास जो चीज़ बचेगी दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू ±∞, और ऊपर बच गया 5/x + 3/x² -1/x की पावर 4, एंड दिस ऑल डिवाइडेड बाय 1/x³ -4, ठीक है। तो अब आप इसमें इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं बेसिकली आप। तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 चलें इन्फिनिटी ही इसको लिख लेते हैं, +3/∞, इसी तरह से -1/∞, नीचे आपके पास आ जाएगा 1/∞, और इसके साथ साथ हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास सब कुछ 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 -4 हो जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 के से आप जिसको भी डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो फंक्शन गिवन है आप बेशक पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पर जाते जाएं या नेगेटिव वाली साइड पर जाते रहें, आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली 0 को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो 22 सवाल हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह 23 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।